गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षु मिलीना तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमिरे सोवार हैं गुरु सुमिरे सो पार। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं श्री नंद गाँव सो गाँव। बंसे वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सुना। धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जन जो जपे कृष्ण को नाम। जो जपे कृष्ण को नाम।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ हे काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपके चरणों में है। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम अनविज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते। इसलिए प्रभु कोटि कोटि बंधन और कोटि कोटि नमस्कार आपके चरणों में। मेरे बांके
बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं चली मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बार बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके जय हो। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। हो ब्रजराज को संधे साया, चली मैं वृंदावन को चली। ब्रजराज को संधे साया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली। जय हो। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मोर मुकुट पे तांबर धारी, मोर मुकुट पे तांबर धारी। ओ मोर मुकुट पे तांबर धारी, मोर मुकुट पे तांबर धारी। मुरलीधर सिर बांके बिहारी, मुरलीधर से बांके बिहारी। हो मुरलीधर सिर बांके बिहारी, मुरलीधर श्री बांके बिहारी। मेरे बार जय हो। मेरे बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। ब्रजराज को संधे साया, चली मैं वृंदावन को चली। हो ब्रज संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली। बावरी होई कमली होई, बावरी होई कमली होई। प्रेम दीवानी पगली होई, प्रेम दीवानी कमली होई। बावरी होई
कमली होई हो बावरी होई कमली होई प्रेम दीवानी कमली होई प्रेम दीवानी कमली होई श्याम बिहर ने जय हो श्याम बिहर ने बहुत सताया चली में वृंदावन को चली श्याम बिहर ने बहुत सताया चली में वृंदावन वन को चली चली में वृंदावन को चली चली में वृंदावन वृंदावन को चली चली में वृंदावन को चली मेरे बांके बिहार जय हो। ने बुलाया चली में वृंदावन वन को चली हो मेरे बांके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मेरे बांके बिहारी ने बुलाया बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मधुप यही मन की अभिलाषा मधुप यही मन की अभिलाषा केवल हरि दर्शन की आशा केवल हरि दर्शन की आशा हो केवल हरि दर्शन की आशा केवल हरि दर्शन की आशा मेरे जग से जय हो। मेरा जग से जी भर आया चली में वृंदावन को चली मेरा जग से जी भर आया चली मैं वृंदावन को चली चली में वृंदावन को चली चली में वृंदावन वृंदावन को चली चली में वृंदावन को चली मेरे बांके बिहारी ने बुलाया चली में वृंदावन को चली ओ मेरे बांके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मेरे बार बार जय हो मेरे बार बार सपनों में आया चली में वृंदावन वृंदावन को चली मेरे बार बार सपनों में आया चली में मैं वृंदावन को चली बोली बांकी बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की हे सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोले सदगुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम तो इस तरह ऋषि बोले वायुदेव भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान होकर फिर कहां पधारे और कहां निवास किया। अब आप कृपा करके यह सुनाइए। वायु बोले मुनिजनों सुनिए, मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने की इच्छा करते हुए कठोर तप किया था। भगवान शंकर अब उसी की कामना पूर्ण करने के लिए अपने गणों के साथ मंदराचल पर्वत पर चले गए। मंदराचल पर्वत ने बड़ा कठोर तप किया था कि भगवान आके मेरे ऊपर निवास करें। अनेक मणियों से चमकता हुआ, अनेक गुफाएं से शोभावान, अति रमणीक हो रहा था। तब श्री पार्वती जी के साथ भगवान शिव वहां निवास करके अनेकों लीलाएं करने लगे। इस प्रकार इन्हें बहुत सा समय गुजर गया
उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई। उनमें शुंभ निशुंभ नाम के 2 दानव पैदा हो चुके थे। अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर देने के लिए कहा। तब दोनों ने आपको अवध्य रहते का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों बलवान होगे, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा, किंतु आयुर्निजित जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिस किसी भी पुरुष का स्पर्श ना होगा, इस प्रकार की कन्या अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। जो कन्या अजन्मा होगी, जन्म से रहित होगी, ऐसी कन्या के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए तुम इस प्रकार की अभिलाषा ना करना। इस प्रकार उन दोनों को कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उस वरदान को पाने से दोनों मदमत्त होकर देवताओं को भी जीत लिया। आप इंद्रासन पर बैठकर त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। फिर धर्म मर्यादा को नष्ट करने पर तुल गए। इस प्रकार अत्याचार देखकर ब्रह्मा जी ने सदाशिव की प्रार्थना की तथा स्तुति की। बोले हैं महेश्वर, अब आप कृपा करके उमा जी को क्रुद्ध करने की चेष्टा करिए, जिससे शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का नाश हो सके। उनके अत्याचारों से दुखित हो रहा हूं, इनके नाश से संसार को सुख मिले। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हंसे, फिर स्त्रियों की बुराई करने लगे। तब तो उमा देवी क्रोध में भड़क उठी, क्योंकि आप नारी थी, उनके द्वारा नारी कुल उत्पन्न हुआ था। भगवान शंकर से बोली, हे देवादिदेव, मेरे से उत्पन्न हुई स्त्री कुल से मालूम होता है कि आप अप्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो आप इतना समय मेरे साथ किस प्रकार निकाल चुके हैं? आप लगता है कि आप नारी कुल से अप्रसन्न हैं, लेकिन प्रभु तो देव कार्य कर रहे थे। तो आपने कैसे इतना समय मेरे साथ बिताया? मुझे आश्चर्य है। मुझे कोई नहीं जताया गया। यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो फिर इतना समय कैसे रहे? विलास क्यों करते रहे? फिर आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूं, किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। वायु बोले, हे मुनियो, इतना कहकर जगत जननी उठी और तप करने के निश्चय कर लिया। फिर भगवान शंकर को संदेह हो गया कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला है। तब शंकर जी नम्रता के साथ बोले, देवी जी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? मेरे आश्चर्य को समझो। मुझे बिना आप किधर जा रही हो? सारे संसार का पिता मैं हूं और तुम पूरे संसार की माता हो। क्योंकि संसार को उत्पन्न करने वाले केवल हम शिव और शिवा एक ही हैं। हमारे से भिन्न कुछ भी नहीं है।
कहां जा रही हो। इस तरह भगवान ने अन्य कार्य को करना चाहते हैं, वो कार्य केवल आपके क्रोध द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। आपके प्रेम के वशीभूत हूं, आप संदेह ना करें। श्री उमा बोली, हे स्वामीन, मैं आपकी सभी बातें जानती हूं। पहले भी आप मुझे त्याग चुके हैं, अब भी उस कारण त्याग रहे हो। संसार में तो वही स्त्री प्रशंसा के योग्य होती है जो पति को प्यारी ना लगने पर अपने प्राण त्याग दे। वही स्त्री उत्तम है। और स्त्रियों का भी कर्तव्य होता है कि वो जहां तक हो सके अपने पति को प्रसन्न रखे। हर बात से, हर चीज से जो भी वो मांग करें तुरंत हाजिर कर दें। ऐसी पत्नियां बैकुंठ में भी अपने पति के साथ निवास करती हैं। और पति कुछ कहे और उसके 36 जवाब दे दे तो ऐसी पत्नी किसी लायक नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है कि ऐसी पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जब वो कुछ कर ही नहीं सकती तो पत्नी कहने की अधिकारी भी नहीं है। अन्यथा हर तरह से अपने पति की सेवा करे। दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन मरण हो, तो वो पत्नी सौभाग्यशाली है। अन्यथा सब पनौतिए हैं। पति कहे कि एक पानी का गिलास पिला दे और पत्नी कहे खुद ही तुम नहीं पी सकते, तो फिर वो पत्नी थोड़ी है। हां, अस्वस्थ हो वो अलग बात है। उस समय दोनों की बराबर कर्तव्य बनता है सेवा करने का, कि वो भी सेवा करे तो वो भी सेवा करे। पति बाहर से थक के आया हो और पत्नी कलेश कर दे तो क्या वो पत्नी है? पत्नी वो है कि वो बाहर से पति आया हो उसे पानी के लिए पूछे, उससे कहे कैसे हो, आधा दुख उसका चला जाता है। यदि इतना कोई और भी पूछ ले और वो पहले काली बनी रहे तो फिर पति बेचारा क्या करेगा? तो भगवान शिव हैं, माता जगदम्बा हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। वो संसार के लिए लीलाएं करते हैं, हमें समझाने के लिए लीलाएं करते हैं। मालूम होता है क्यों मेरा कालापन आपको पसंद नहीं और मैं बचपन का काली नाम भी आपको पसंद नहीं। उसी के कारण अब इस शरीर को तप द्वारा त्याग दूंगी। तब शंकर बोले, यदि आप यही चाहती हो तो मेरे अथवा अपनी इच्छा से कोई और रूप धारण करो। उमा बोली, मैं आपके द्वारा रूप नहीं चाहती। भगवान शंकर बोले, देवी ब्रह्मा जी ब्रह्म पद मेरी कृपा द्वारा प्राप्त किया है, उनको प्रसन्न करने के लिए तप की क्या आवश्यकता, वे वैसे ही उनको मैं बुला सकता हूं। श्री उमा बोली, इसमें कोई संदेह नहीं, सभी देवताओं ने आपकी कृपा द्वारा ही उत्तम पद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी
आपके वियोग से तप करके मैंने आपकी प्राप्ति की के लिए ही दक्ष के यहां जन्म लिया था। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जग करता हैं, आप जग हरता हैं, लेकिन फिर भी तप आवश्यक है, तपस्या आवश्यक है। तप के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मा जी भी तप करते हैं, आप भी तप करते हैं, विष्णु जी भी तप करते हैं, तो सभी को तप करना चाहिए। करने को आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी कारण आप मुझे रति रूप प्राप्त हुआ। आज भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गौरी होना चाहती हूं, ताकि ब्रह्मा जी मेरे तप से प्रसन्न हो। हाँ, ये सच्ची बात है। यदि मेहनत करके कुछ फल मिलता है ना, तो बड़ा आनंददायक होता है कि नहीं होता है? बोलो। और जो ऐसे ही प्राप्त हो जाए तो वो मन में विकार पैदा करता है। तप करके, परिश्रम करके, यदि कुछ मिले तो सुखदायक होता है, और बिना किए मिल जाए तो अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो इसलिए मैं तप करना चाहती हूं। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करके परिक्रमा कर और आज्ञा लेकर भगवती उमा वहां से चल पड़ी, सीधी हिमाचल पर पहुंची और अपने माता पिता से मिलकर फिर पहले वाले स्थान पर तप करने के लिए पहुंच गई। अपने शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और तपस्या में लीन हो गई। शुद्ध हृदय होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए, निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, यही जीवन का सहारा। और जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु क्यों नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। निर्मल मन से तपस्या में संलग्न हो गई। सभी वास क्रियाएं त्याग कर कठोर तपस्या करने लग गई। प्रतिदिन प्रातः, मध्य, सायंकाल तीनों समय स्नान आदि करके वन के पुष्प आदि लाकर पूजन करती थी। उनके ध्यान में यही भाव था कि मैं स्वयं सदा शिव ही ब्रह्मा जी की मूर्ति में विराजमान होकर पधारे और मुझे इस तपस्या का फल प्रदान करें। इस प्रकार पूजन, ध्यान, तप करते करते आपको बहुत सा समय व्यतीत हो गया। कई हजार वर्ष बीत गए। उस समय वहां एक उग्र सिंह आ पहुंचा और भगवती के निकट पहुंचकर वो भगवती माता को भक्षण करने के लिए उनकी ओर देखने लगा कि कैसे इनका ध्यान भटके और इनमें इनको खा लो।
लेकिन माता तो तपस्या में संलग्न थी। कुछ खाना ना पीना ना सोना, केवल और केवल नाम में मन लगा हुआ और अपने शिव में नाम लगा हुआ। वही मन लगा हुआ सिंह उनको देखता है और वो सिंह को देखती हैं। लेकिन सिंह एक जैसे हमें लोभ हो जाता है ना, लोभ के बसीभूत हम वही टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि अब करूं कि तब करूं, अब करूं कि तब करूं। ऐसे सिंह को बैठे बैठे भी आगे उसकी एक भी ना चली, वो मूर्ति जैसा वहां खड़ा खड़ा रह गया मूर्ति के समान और देखता ही रहा। सुख के निर्बल हो गया और भगवती भी तपस्या करती रही और साथ में सिंह भी तपस्या करता रहा। रात दिन भगवती को देखते देखते वहां खड़ा रहा। भगवती उमा जब उसे देखती तो अपने मन में ही धारण कर लेती कि ये सिंह मेरा भक्त है। उसी प्रकार की धारणा द्वारा उस सिंह के सभी पाप भगवती ने नाश कर दिए, उसे दया दृष्टि दी, जिससे वो पाप मुक्त होकर भगवती के प्रभाव से भूख प्यास से रहित हो गया। हम कहते हैं ना, माता सिंह की सवारी करती है और सिंह तो सब कुछ भक्षण करता है, मांसाहारी है, लेकिन जिस सिंह की आदि शक्ति मां पार्वती जगदम्बा प्रारंभा सवारी करती है, वो सिंह निराहारी है। वो मांस तो छोड़ो, फल भी नहीं खाता है। वो ऐसा सिंह है। आजकल बहुत तर्क है लोगों में, वो बिल्कुल स्वच्छ भगवती की कृपा से बिल्कुल तो स्वच्छ सिंह है जिसकी मां सवारी करती है। उस प्रकार धारण द्वारा सिंह के सभी पाप भगवती ने नाश कर दिए और उसे दया की दृष्टि दी, जिससे वो पाप मुक्त होकर भगवती के प्रभाव से भूखा प्यासा से छुटकारा पा गया, उसका जीवन सफल हो गया। फिर तो भगवती उमा की सेवा में तत्पर हो गया, हिंसक जीवों से भगवती की रक्षा करने लगा। किसी को माता के पास नहीं आने देता था, इसी तरह माता ने कठोर तप किया। इधर गण अत्यंत उपद्रव कर रहे थे, देवता लोग उनके उपद्रव से बहुत व्याकुल हो गए। सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ने अपना दुखड़ा सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुख से विमुक्त करने के लिए भगवती उमा के पास आए। उनके तप में लीन देखकर मन ही मन प्रणाम किया। भगवती जी ने देख लिया, उठकर उनका आदर सत्कार किया। आदर पाकर जब ब्रह्मा जी बैठ गए, तब उन्होंने पूछा कि मातेश्वरी, आप तपस्या का फल देने वाली हैं, फिर आप इस प्रकार की कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप तो तपों का फल देने वाली हैं। जो तप करते हैं उनकी फल आता है, तो आप ऐसा कठिन तप क्यों कर रही हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य है। सृष्टि के प्रारंभ होते ही भगवान शंकर से उत्पन्न हुए हो, इस कारण तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। फिर प्रजावृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इस कारण आप मेरे ससुर भी हो। इसके बाद आप मेरे पितामह दादा हुए। इन कारणों से मनोरथों के आपके सामने किस प्रकार प्रकट करूं?
कितने रिश्ते माता ने ब्रह्मा जी के साथ बता दिए, किंतु कहना ही पड़ता है। अब प्रार्थना यह है कि मैं अपना यह काले वर्ण का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी जी, इस छोटे से कार्य के लिए इतनी बड़ी तपस्या मुझे आश्चर्य है। आप सर्वशक्तिमय होते हुए भी असमय ही तो क्यों न इस रहस्य से आपकी लीला जगत को सुख के लिए हो, इस प्रकार से मेरी कामना पूर्ण हो। विनाश करोगे, ये दोनों मुझ में वर पाकर महापराक्रमी हो रहे हैं, सारी प्रजा को दुखित कर रहे हैं। अतः आप गौरी रूप धारण कर इनका नाश करके जगत को सुखी करो। ये दोनों बिना आपके और किसी से नहीं मर सकेंगे। तब ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवती ने उस शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर गौरी रूप वाला धारण कर लिया। भगवती ने उस देह द्वारा मेघों के समान श्याम वर्ण कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई और भगवती औसे माय कौश की नामक स्वरूपणी हो। उसमें योगिनी अष्ट भुजा वाली, जिनके शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारण थे। इस प्रकार शक्ति संपन्न देवी प्रकट करके स्वयं सुंदर होकर दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी सुम निसुम दैत्यों के वध हेतु उसे शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया। विंध्याचल पर निवास देकर मध्य मास पुआ आदि बलियों से उनका पूजन किया। फिर तो वो शक्ति उमा देवी ब्रह्मा को प्रणाम करके विंध्याचल पर पहुंची और देवताओं को सुखी कर दिया। वायु बोले, हे मुनियों, आपने जो कहा, गौरी ने कौशिकी की काली को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी का काम पूर्ण करने के लिए लगा दिया। उसके बाद आपके सेवक उस सिंह का पे दया करके उसके हित के लिए ब्रह्मा जी ये सिंह मेरा परम भक्त है, ये तो तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा करता रहा, मेरी रक्षा किए करता था। इस कारण ये सदा के लिए मेरे ही पास रहे, इसका निवास मेरे राजभवन में रहे, क्योंकि अब बर्ती बन गया है। ये भूख प्यास से रहित है, तो ये सदा के लिए मेरे राजमहल में रहेगा। साथ लेकर अपने घर जाना चाहती हूं, मुझे ज्ञा प्रदान करें। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जगदम्बे, ये तो आप सांप को अमृत पिला रही हो, मुझे तो ये कोई कपटी दैत्य मालूम होता है। इस प्रकार से ये ऋषि मुनियों के असंख्य जीवों का रूप बनाकर हिंसा क्या करेगा, इसलिए इसे अपने कर्मों पर ही छोड़ दें। तब गौरी जी बोली, हे ब्रह्मा जी, आपका कहना सत्य है, किंतु ये मेरी शरण में आ चुका है और निरंतर सेवा करता रहा है, फिर किस प्रकार छोड़ा जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे परम कल्याणी, मैं तो इसे कर्मों का फल भोगने वाला समझ रहा था, मुझे क्या मालूम था कि ये आपकी भक्ति में रंग चुका है, आपका परम भक्त है। यदि ऐसा है तो फिर ये निष्पाप है, आपको परम सेवा पात्र है। वायु बोले, ब्रह्मा जी ऐसा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद श्री गौरी जी अपने माता पिता के यहाँ होकर सिंह को साथ लिए मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंच गई। तो इस तरह सुम निसुम का राक्षसों का माता ने वध किया। हो मैया मेरा, हो मैया मेरा, मुकद्दर संवार दे,
तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। हो मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। हो मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर सवार दे, चाहे जो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर सवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर सवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। तेरा सुमिरन करने से माँ कट जाते सब पाप। तेरा सुमिरन करने से माँ कटते सब पाप। एक जन्म की क्या कोई जाने, 7 जन्म के पाप। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो दुनिया हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर सवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। अंधों को जो नैना देती, वो है तेरी ज्योति। हो मैया रानी, वो है तेरी ज्योति। अंधों को जो आंखें देती, वो है तेरी ज्योति। हो मैया रानी, वो है तेरी ज्योति। जिस पत्थर पे नजर करे वो बन जाए सच्चा मोती। हो मैया रानी, बन जाए सच्चा मोती। जिस पत्थर पर नजर करे वो बन जाए सच्चा मोती। हो मैया मेरी, बन जाए सच्चा मोती। सबके दुखड़े दूर करे तू आए तेरे द्वार। सबके दुखड़े दूर करे तो आए तेरे द्वार। एक जन्म तो क्या कह जाए, कट जाए जन्म जन्म के पाप। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर सवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे। मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो हजार दे। ए मैया मेरा मुकद्दर संवार दे, तू जो चाहे तो खुशियां हजार दे।
ओ मैया मेरा मुकद्दर सवार दे, तू जो चाहे तो खुशियाँ हजार दे। बोली सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह आदि शक्ति जगदम्बा वो आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी है। और शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। तो वो जिसके ऊपर अपनी नजर डाल दे, अरे सिंह तो क्या, हिंसक से हिंसक मानव हो चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, उसे भी वो शुद्ध कर सकती है, पवित्र कर सकती है। वो आदि शक्ति जगदम्बा, क्योंकि वही इस सृष्टि के अंदर ज्योति स्वरूप से व्याप्त है। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। साक्षात हम देख के भी हमें ज्ञान ना हो तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है? लेकिन हम तो अपने मलविष आवरण इतना हमारे ऊपर चढ़ा है कि हम साक्षात को भी पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे कर्म इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे सामने साक्षात खड़ा हो तो भी हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं है। ऐसी साक्षात ज्योति है, और उसका दर्शन करके भी यदि हमें उस आदि शक्ति का दर्शन ना हो तो फिर हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। और यदि दर्शन हो जाए तो हमारे जैसा माता का सेवक या उस शिव शक्ति का सेवक धन्य हो जाए। देखते सब हैं और जानते भी सब हैं, भक्त हजारों और भक्ति करने वाला कोई कोई। भक्त हजारों असंख्यों हैं, लेकिन उसे जानने वाला कोई कोई है जो उसको अपने अंदर जान जाए। और जानना भी चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, और इस जीवन में नहीं जाना तो कब जानेंगे। ये जीवन भगवान ने केवल और केवल हमें भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, और इसमें भी हम भगवत प्राप्ति ना कर सके तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिलेगा। आया सुबंदियां नाम जपन नु, और लग बैठा घर दंदे मानुष जन्म फिर ना मिलेगा।
फिर तो 184 तैयार है। किए हैं शुभ कर्म जितने, मिलेगा बाद में वो फल। जितने भी हमने शुभ कर्म किए हैं ना, फल अवश्य मिलेगा। वो तुम्हारा रिजर्व पे है, बैंक में जमा है, लेकिन कैसे मिलेगा? उदाहरण के तौर पे अंबानी का नाम सुना होगा। उनका एक कुत्ता है, उसका सोने का बॉल है खाना खाने वाला, और उसमें डायमंड जड़े हुए, और पता कितने का है? 20 करोड़ का। लेकिन है तो कुत्ता ना। और सोने के लिए जो उसके लिए पिंजरा बनाया है ना, वो कम से कम 5-6 करोड़ का है। हमारे पे 5-6 करोड़ हो तो हम कोठी बना ले, या भगवान का भंडारा कर दे। उसमें वो सोता है, उसमें भी डायमंड लगे हैं, और उसके कपड़े सीलने के लिए स्पेशल दर्जी आता है। ये सच्ची बात है। तो फल मिल रहा है ना, लेकिन कहां मिल रहा है? कुत्ते की योनि में। एक कुत्ता है जो बेचारा दर दर रोटी के लिए घूमता है और मिट्टी में पड़ा रहता है। कुत्ता तो वो भी है और कुत्ता वो भी है। तो किए हैं शुभ कर्म जितने, मिलेगा बाद में वो फल। सभी कर्मों का फल बाद में प्राप्त होता है, लेकिन कहां मिलेगा? 184 में। मीरा ने कहा है ना कि मोहे गुरु मिले रविदास, सास घर ना जाऊं। एक बेल दो तुम्बे लागे, एक ही उनकी जात, और एक में घुलती खांड मिसरिया। एक धोबी के, एक संतों के हाथ, एक तो रिड़का फिरे गलियों में, एक संतों के हाथ, सास घर ना जाऊं। एक बेल में 2 तुम्बे लगे, एक तो गलियों में रिड़क रहा, बच्चे ठोकरे मार रहे उसके, और एक का संतों ने कमंडल बना लिया। अंतर है ना? चीज तो वही है। एक मिट्टी के 2 बर्तन हैं, एक ही उनकी जात, और एक में घुलती खांड मिसरिया, एक धोबी के घाट, जिसमें मैले कुचैले कपड़े धोबी डुबोता है, और एक में क्या? मक्खन मिश्री रखा जा रहा है, दूध जमाते हैं। अंतर है ना? लेकिन बने तो एक ही चीज से हैं। तो इसलिए कहा है कि चमड़े की पुतली भजन कर ले, बाहर से तू चिकना चुपड़ा, अंदर के मैल का यतन कर ले। बाहर से तो बड़े चिकने और नहीं होंगे तो आजकल तो एक से एक वो क्या आते हैं लगाने के, ठीक है ना? लेकिन अंदर क्या भरा है ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे, बिना मिला तो फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना गोल रे,
अब न मिला तो फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अभी न मिला तो फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अभी न मिला तो कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। हो तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। वो शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, बिना मिला तो कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी का, मत करना मान जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत करना अभिमान जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत करना मान जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत करना मान जवानी का। अरे संभल संभल कर कदम धरो, ये पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर पता नहीं जवानी का। संभल संभल कर कदम धरो तुम, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम धरो तुम, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, जय हो। नहीं लगता कछु मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हे मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है, पर इस पे एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इस पे एतबार है। मतलब का संसार है, पर इस पर एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इस पे एतबार है। मतलब का संसार है, इस पे एतबार है। संभल संभल के कदम धरो तुम, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम धरो तुम, संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सिर सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। सिर सतगुरु हो, सिर सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। सिर सतगुरु ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आता, कर देते भव पार है। ओ जो कोई इनकी शरण में आता, भर देते भंडार है। जो कोई शरण में आता, भर देते भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आता, भर देते भव पार है। जो कोई इनकी शरण में आता, भर देते भव पार है। ज्ञान दे अनमोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे। ज्ञान दे अनमोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोली सतगुरुदेव महाराज की। तो ये मानुष जन्म बड़ा अनमोल है। बाबा ने दिया है हमको अनमोल ये खजाना। उस शिव बाबा ने, शिव शक्ति ने, देखो रे मानो तुम इसको, व्यर्थ में मत गंवाना। व्यर्थ में तो पानी बहाना भी पाप है, व्यर्थ में। और हम इतना अनमोल जीवन व्यर्थ में बिताते जा रहे हैं, फिर नहीं मिलेगा। ये मौका दिया है। हम इस समय कहां खड़े हैं? प्रयागराज पे।
यदि डुबकी लगाओगे, जो डूबे सो उतरे पारा। डुबकी कहां लगानी है? नाम के अंदर, और हम भव से पार हो जाएंगे। ये माया, ये काया, ये धन, ये तन सब यहीं छूट जाएगा। साथ तो केवल और केवल हमारे प्रभु का नाम जाएगा। तो क्यों ना नाम जप ले। अब इंद्रेश जी आपको भजन सुनाएंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा और फिर आरती। अब 3 दिन की और कथा रह गई है, तो ये भी संगमी चल रहा है, तो खूब डुबकी लगा लो ताकि भव बंधन से पार हो जाए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोल खाटू नरेश की जय। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो। मगर क्या बात है बाबा, गजब के आज लगते हो। मगर क्या बात है बाबा, गजब के आज लगते हो। ये सुंदर श्रृंगार, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। ओ कीर्तन की ये रात दोबारा आएगी। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ हजारों बार देखा है, हजारों बार
बार सजते हो, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो। मगर क्या बात है बाबा गजब के आज लगते हो, मगर क्या बात है बाबा गजब के आज लगते हो। मगर क्या बात है बाबा गजब के आज लगते हो। मगर क्या बात है वो श्याम बाबा प्यारे गजब की। के आज लगते हो। हो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है। हो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ अगर हम पास से देखें तो बाबा पास लगते हो, अगर हम पास से देखें तो बाबा पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हो। अगर हम पास से देखें तो बाबा खास लगते हो। अगर हम पास से देखें तो बाबा खास लगते हो। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें तो बाबा खास लगते हो। हो ये सुंदर श्रृंगार, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है। हो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, अरे ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। ओ ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। ओ ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। कीर्तन की ये रात दोबारा आएगी। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बोल श्याम प्यारे की जय। जय। एक ठाकुर जी का बोल लो, अच्छा सा छोटा सा। बोल श्याम प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। धूम
ठुमक ठुमक पद ठुमक ठुमक पद चले रे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ओ ठुमक ठुमक पद ठुमक ठुमक पद चले हैं कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया मथुरा में कान्हा मेरो जन्म लियो है मथुरा में कान्हा तूने जन्म लियो है मथुरा में कान्हा तूने जन्म लियो है मथुरा में कान्हा तूने जन्म लियो है गोकुल में पग गोकुल में पग धरे है कन्हैया नक नंदलाल नचावे बाकी मैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ओ ठुमक ठुमक पद ठुमक ठुमक पद धरे है कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ओ दूध न पीवे कान्हा दूध न पीवे कान्हा दही दही खावे दूध न पीवे कान्हा दही दही खावे ओ माखन मिश्री को माखन मिश्री को बड़ा है खिवैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ओ ठुमक ठुमक पद ठुमक ठुमक पद चले है कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ओ शाला न ओढ़े कान्हा दुशाला न ओढ़े 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 ओ काली कवलिया को काली कवलिया को बड़ा है चुरैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरे है कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया ओ ठुमक ठुमक पग धरक ठुमक पग धरे है कन्हैया नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान चालीसा। कल और परसों अच्छा कीर्तन कर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशु विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ओ कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। बोलाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। ओ रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। ओ सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। भुजम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लागे गए अचर जनाहे। ओ दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखबारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लेंगे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। बुध
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, वे नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सौ पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही। हनुमत से सर्व सुख करई, वो संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई, जो शतवार पाठ कर कोई। छोटे बंदे मां सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। सियावर राम जय जय राम। सकल मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण, बंसरी भला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हो जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। हो कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओ मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हो तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। हो मैं मूरख खरगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। हो कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलाऊं कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। और दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। ओ स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ। उदार पड़ा मैं तेरे। ओम जय
जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। हो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। सनातन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हो तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। हो तेरा तुझको अर्पण। प्रभु को समर्पण। हो क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हो श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। मन भजत हरि हर स्वामी। अनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। हो भज मन जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट। दास जनों के अवगुण। बंसुरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओमकारा। भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। होए कानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। ओ भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। हो त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। हो अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी। ओ भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। हो भोले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। हो श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। प्रेतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हो करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। हो जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। ओम अक्षर के मध्य। हो ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। आकाशी में विश्वनाथ विराजित नंदा ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदा
ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत शंकर जी का दर्शन पावत नहीं बाती भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा ओ भोले हरे शिव ओमकारा ओ भोले पार्वती का प्यारा ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महादेव धागे धारा ओम जय शिव ओमकारा